Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 29 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल के डैड चेन बायो को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ डैनियल ने ब्लैक बुक कहाँ पर छुपा कर रखा है। तो चेन बायो मना कर देता है, बोलता है मुझे नहीं पता ब्लैक बुक कहाँ पर है। तो डैनियल के डैड बोलते हैं कि चेन बायो मुझे मजबूर मत करो कि मुझे तुम्हारे ऊपर फोर्स यूज करना पड़े, मुझे बता दो ब्लैक बुक कहाँ है। बट फिर भी चेन बायो बताने से मना कर देता है। डैनियल के डैड गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर हूँ, एक लीडर होने के नाते तो बताना ही पड़ेगा कि ब्लैक बुक कहाँ है। चेन बायो बोलता है कि गोल्डन ड्रैगन गैंग मेरा फैमिली नहीं है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस बॉस का ख्याल रखना है, तो मैं बस बॉस के खातिर आपको नहीं बता सकता कि ब्लैक बुक कहाँ पर है। उसके बाद डैनियल के डैड अपने मेंबर्स को बुलाकर चेन बायो को बहुत मारते हैं ताकि वो सच बता दे कि ब्लैक बुक कहाँ पर है। उसके बाद उससे पूछते हैं कि अब तो तुम बताओगे ना। तो चेन बायो फिर भी मना कर देता है और बोलता है कि आप मुझे मार भी दोगे तब भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि डैनियल ने ब्लैक बुक कहाँ छुपा कर रखा है। तो डैनियल के डैड अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि चाकू ला करके इसे मारो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल का जो दूसरा मेंबर रहता है वो आकर के उसे बताता है कि चेन बायो मुसीबत में है। उसके बाद यहाँ पर डैनियल के डैड उस चेन बायो को बोलते हैं मेरे बेटे के प्रति तुम्हारा लॉयल्टी देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, बट अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि ब्लैक बुक कहाँ है तो मुझे तुम्हारे दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। तो चेन बायो बोलता है कि ठीक है आप काट दो, बट फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर डैनियल के डैड अपने मेंबर्स लोग को बोलते हैं कि ठीक है इसके दोनों हाथ काट दो। और जैसे ही उसके मेंबर्स उसके हाथ काटने जाते हैं तो डैनियल आकर के उसे रोक देता है। यहाँ पर डैनियल और उसके डैड बात करते हैं और डैनियल बोलता है कि चेन बायो हमेशा हम लोग के लिए लॉयल रहा है, वो गोल्डन ड्रैगन गैंग के लिए मर भी सकता है, तो आप उसे इस तरह से क्यों मार रहे थे। तो डैनियल के डैड बोलते हैं कि वो खुद ही अपने लिए मुसीबत सामने लेकर के आया था। व्हाइट टाइगर गैंग और हमारे बीच में बहुत सालों से दुश्मनी चल रही है, बस इसी ब्लैक बुक के वजह से, तो इसलिए तुम ब्लैक बुक व्हाइट टाइगर गैंग को रिटर्न कर दो और ये दुश्मनी को यहीं खत्म कर दो। तो डैनियल बोलता है कि अगर मैं ब्लैक बुक दे दूंगा व्हाइट टाइगर गैंग को तो दुश्मनी और बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम और सामने आएगी, क्योंकि व्हाइट टाइगर गैंग का कोई दुश्मन है जिसका व्हाइट टाइगर गैंग के प्रति बैड इंटेंशन है, और वही वो आदमी है जिसने चेनमिंग के डैड और चेनमिंग के मॉम को मारा और सारा ब्लेम मुझ पर लगा दिया। इसलिए मुझे ब्लैक बुक चुराना पड़ा ताकि जो भी आदमी व्हाइट टाइगर गैंग को परेशान करना चाह रहा है वो चेनमिंग को हार्म ना पहुंचा पाए, क्योंकि उस ब्लैक बुक के अंदर उन सारे गवर्नमेंट्स के सिग्नेचर्स है जो व्हाइट टाइगर गैंग से पैसा लेते थे और काम करते थे। अगर मैं उस ब्लैक बुक को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो सबसे पहले जो इंसान मरेगा वो है चेनमिंग, और मैं नहीं चाहता कि चेनमिंग को कुछ भी हो। तो डैनियल के डैड बोलते हैं ये उनका मैटर है, तुम बीच में क्यों घुस रहे हो, तुम्हें इन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें बस अब व्हाइट टाइगर गैंग के साथ हमारा जो बिजनेस है हमें बस उस बारे में सोचना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो डैनियल बोलता है अब मुझे समझ में आया कि मॉम मुझे क्यों बोल रही थी क्योंकि मुझे फा से प्यार करना चाहिए, क्योंकि मॉम नहीं चाहती कि मैं आपके जैसा बन जाऊं। तो डैनियल के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं मैं ये सब कुछ जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और ये गोल्डन ड्रैगन गैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं पता कि प्यार कैसे किया जाता है। डैनियल बोलता है बट आपको दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, आपको दूसरों को भी प्यार करना चाहिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर सिर्फ आप अपने बारे में और अपने गैंग के मेंबर्स के बारे में सोचेंगे और दूसरों के बारे में परवाह नहीं करेंगे तो लोग आपको ही सेल्फिश बोलेंगे। तो डैनियल के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि मुझे वो ब्लैक बुक रिटर्न करो वरना हमारा जो बाप बेटे का रिलेशनशिप है इसको मैं यहीं पर एंड कर दूंगा। तो डैनियल बोलता है कि नहीं, मैं आपको ब्लैक बुक तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं आपको ब्लैक बुक दे देता हूँ तो हमारा जो ये बाप बेटे का रिलेशनशिप है ये फिर नहीं टिक पाएगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेन बायो को उसके मेंबर्स लोग पी5 के घर ले आते हैं। यहाँ पर पी5 पूछती है उसके मेंबर्स लोग से कि इसे किसने मारा। तो जो मेंबर है डैनियल का वो बोलता है कि डैनियल के डैड ने मारा है इसे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये ब्लैक बुक का लोकेशन उनको बता दे, बट चेन बायो ने ब्लैक बुक का लोकेशन बताने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने इसे बहुत मारा। तो पी5 बोलती है कि बट तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर के आ गए। तो उसका मेंबर बोलता है क्योंकि इसकी हालत अभी ठीक नहीं है
और ये हॉस्पिटल में भी रहना नहीं चाह रहा था। ये चाह रहा था कि ये डैनियल के पास जाए और अपने बॉस की केयर करे, जबकि ये यहाँ पर अनकॉन्शियस पड़ा है, इसलिए बॉस चाहते थे कि वो यहाँ पर आकर के रेस्ट करे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि चेन बायो नींद में अपने मॉम और डैड का नाम ले रहा होता है और रो रहा होता है। तभी उसकी आवाजें सुनकर पी5 आती है उसके कमरे में और उसे शांत कराने की कोशिश करती है, और चेन बायो उसे अपना मॉम या डैड समझ के उसे हक कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होता है वो देखता है कि वो पी5 के गोद में सोया हुआ है, तो वो शॉक्ड होकर उठ जाता है और यहाँ पर पी5 भी उठ जाती है और उसे बोलती है कि कल रात तुम अपने नींद में कुछ बातें कर रहे थे और जब मैंने हक किया तुम्हें तो तुम चुप हो गए थे, इसलिए मुझे पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहना पड़ा ताकि तुम आराम से सो सको। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल पी5 को बोलता है कि पी5 क्या तुम चेन बायो को अपने पास 2 दिन के लिए रख सकती हो? तो पी5 बोलती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर डैनियल बोलता है उसे कि चेन बायो मेरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, आराम करना नहीं चाहेगा, वो हमेशा मेरा ही ख्याल रखना चाहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो रेस्ट करे। पी5 बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि चेन बायो कैसा इंसान है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ख्याल अच्छे से रख लूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल की मॉम डैनियल की जो हाउस लेडी रहती है उससे आकर के पूछती है कि मैंने कार की आवाजें सुनी, क्या कोई आया है? तो डैनियल की हाउस लेडी बोलती है कि हाँ डैनियल के लॉयर आए हुए हैं, वो लोग दोनों नीचे बात कर रहे हैं कुछ, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।